दोस्तों नमस्कार। आज आप अपने चारों तरफ देखिए तो ऐसे बहुत से व्यक्ति मिल जाएंगे जिनके घुटनों में दर्द रहता है। पहले ये समस्या आती थी उन लोगों को जिनकी उम्र 60-70 साल हो जाती थी, और आजकल हम देखते हैं कि 35-40 साल की उम्र में ही लोगों को चलने में दिक्कत आने लग जाती है, लोगों को सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उनके घुटनों में समस्याएं आ जाती हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है भाई तेरे घुटने की ग्रीस खत्म हो गई या तेरी कार्टिलेज घिस गई। क्या कारण है? क्यों इतनी जल्दी छोटी उम्र में घुटनों की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है? कारण है हमारा बदलता हुआ लाइफस्टाइल, कारण है हमारा खाना। हम आलस्य भरे जीवन को जीने लग गए हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल बन गया। हम मेहनत करते ही नहीं है, पसीना आता ही नहीं है। इसी प्रकार जो हमारा खाना है वो भी पौष्टिक खाने की बजाय हमें पसंद आने लग गया है फास्ट फूड। हम पसंद करते हैं पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राई, मोमोज, जो केवल एक क्षण का जीभ का स्वाद देते हैं, अंदर जाकर के उनके अंदर कोई पौष्टिक तत्व नहीं होता। हाँ, ऐसे तत्व जरूर होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं, जो हमारे हार्मोनल बैलेंस को खराब कर देते हैं, जो पेट के ऊपर दबाव डालते हैं। यदि हम चाहते हैं कि भाई ये जो घुटनों का दर्द है ये हमें ना हो, हमारे जो घुटने हैं वो 100 वर्षों तक स्वस्थ रहें, हमें घुटने बदलाने ना पड़े, तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि घुटनों के दर्द का कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसको ठीक करने के लिए हम किन किन बातों का सहारा ले सकते हैं। आज हम डिटेल में बात करेंगे कौन कौन से योगासन कर सकते हैं, कौन कौन से प्राणायाम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे आसान तरीके भी मैं आपको बताने वाला हूं जो आप अपने घर में आराम से कर सकते हैं। तो यदि आप ये चाहते हैं कि आपके घुटने स्वस्थ रहे तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। घुटनों के दर्द की समस्या एक आम समस्या है। इससे चलने फिरने में, सीढ़ियां चढ़ने में हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पहले ये प्रॉब्लम 60-70 साल के व्यक्तियों में आती थी, लेकिन आजकल 35-40 वर्ष की जो व्यक्ति हैं उनमें ये समस्या आने लग गई है। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे इसके कारण क्या हैं, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, योग और प्राणायाम को अपना करके और साथ में एक्यूप्रेशर का सहारा लेकर के हम इस दर्द से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि घुटनों की समस्या के कारण क्या हैं। पहला कारण है बढ़ती हुई उम्र। जो उम्र बढ़ती है तो हमें घुटनों की समस्या आने लग जाती है। दूसरा कारण है किसी प्रकार की चोट लग जाना। चोट लगने से भी हमारे घुटने की जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो सकती है। तीसरा कारण है गठिया हो जाना। चौथा सबसे जो मेन कारण है वो है मोटापा, अधिक वजन। हमारा वजन जब 1 किलो एक्स्ट्रा होता है तो हमारे घुटनों पर 10 किलोग्राम जितना फोर्स दबाव पड़ता है। यानी यदि हमारा वजन बढ़ता है तो निश्चित रूप से हमारे जो घुटने हैं वो क्षतिग्रस्त होते हैं। इसके अन्य कारण हो सकते हैं पौष्टिक आहार की कमी, अधिक वजन उठाना। देखो जो वजन उठाने का काम करते हैं ना उनके भी घुटने जो है वो क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। और एक मुख्य कारण है एक्सरसाइज ना करना। जब हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, जो व्यक्ति मिलते हैं उनमें से 90% व्यक्ति वो होते हैं जिनको डॉक्टर ने ये अल्टीमेटम दे दिया है कि यदि जीना है तो मॉर्निंग वॉक शुरू करना। हम जब तक ठीक ठाक हैं तो हम एक्सरसाइज करते ही नहीं, मॉर्निंग वॉक करते ही नहीं, योगा प्राणायाम करते ही नहीं है। मैं पिछले 20 वर्षों से लोगों को योग सिखा रहा हूं। जब हम किसी को कहते हैं कि आप मेरी योगा क्लास में आइए, ये फ्री है, तो वो कहता मैं ठीक हूं, मैं क्यों हूं। और वास्तव में हमें एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम उस समय ही शुरू करना है जब हम ठीक हों, जिससे हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सके। दोस्तों, इस घुटनों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए लोग दवाइयां लेते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, फिजियोथेरेपी करवाते हैं, और जब कोई भी चीज काम नहीं देती तो घुटनों को बदलवा लेते हैं। आज हम ये देखेंगे कि योग और एक्यूप्रेशर और सामान्य तरीकों को अपना करके हम किस प्रकार घुटनों के दर्द को
ठीक कर सकते हैं। यदि हम प्रतिदिन योगासन करें, यदि हम प्रतिदिन एक्यूप्रेशर के पॉइंटों को दबाएं, तो निश्चित रूप से हम अपने घुटनों को 100 वर्षों तक स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से योगासन हमने अपने घुटनों को ठीक करने के लिए, ठीक रखने के लिए करने हैं। योगासनों के अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अपने शरीर की क्षमता के अनुसार योगासन करने हैं। जबरदस्ती नहीं करनी, ज्यादा जोर नहीं लगाना, औरों को दिखाने के लिए तेजी से नहीं करना किसी भी योगासन को। सबसे पहला जो योगासन है वो है ताड़ासन। ये एक आसान सा आसन है, ये घुटनों को ताकत देता है। इस आसन को करने के लिए आप अपने पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा करके अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। उसके बाद में आप अपने पंजों के बल खड़े हो जाएं, अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचें। इस समय में आप अपने सांसों को सामान्य रखें। कुछ क्षण 15 से 20-25 सेकंड तक आप इस अवस्था में रहें और फिर वापस आ जाएं। इसको कई बार दोहराएं। ये आसन आपके घुटनों को मजबूत बनाता है। दूसरा आसन है अधोमुख स्वान आसन। इसमें आप पेट के बल मैट के ऊपर लेट जाइए, फिर आप जब अपने बीच के हिस्से को ऊपर उठाइए तो आपके हाथ और पैर दोनों एक साथ ऊपर की तरफ उठेंगे। इसमें उल्टी वी के आकार की आकृति बन जाएगी। इसमें 10-15 सेकंड रुकिए और फिर वापस आ जाइए। इसको 5 से 10 बार आप दोहराइए। ये भी आपके घुटनों को मजबूती प्रदान करने वाला योगासन है। तीसरा है वीरभद्रासन। इसमें आप खड़े हो जाइए, एक लंबा कदम आगे बढ़ाइए, आगे के पैर को थोड़ा सा मोड़ें और पीछे के पैर को सीधा रखें, हाथों को ऊपर उठाएं, शरीर के वजन को आगे के पैर पर रखें। ये आपके घुटनों और टखनों को मजबूती प्रदान करता है। अगला आसन है वज्रासन। इस आसन में आपको घुटनों को मोड़कर बैठना है, एड़ियों को आपस में मिलाना है, पंजे बाहर की तरफ रहेंगे, हाथों को आप सामने अपनी गोद में रखिएगा। इसमें आपकी कमर सीधी रहेगी। ये जो वज्रासन है ये अकेला आसन है जो खाना खाने के बाद किया जा सकता है, बल्कि खाना खाने के बाद हमें इसको अवश्य करना चाहिए। खाना खाने के बाद 10-15 मिनट यदि आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपका पाचन अच्छी प्रकार से होता है और इससे आपके घुटने तो मजबूत होते ही होते हैं। अब हम कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की बात करते हैं। एक्यूप्रेशर एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंदर कुछ पॉइंटों के ऊपर मालिश करके हम विभिन्न प्रकार के दर्द को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत तेजी से काम करता है। घुटनों के दर्द को ठीक करने वाले जो मेन पॉइंट है उसमें पहला है ST36। इस पॉइंट का नाम है ST36। ये बिंदु बाहरी टखनों से 4 अंगुल ऊपर टखने की हड्डी के सामने स्थित होता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। इसके ऊपर आप 15 से 20 मिनट तक कम दबाव डालिए, ज्यादा तेजी से दबाव नहीं डालना है। इस बिंदु को दिन में 2 बार दबाने से सूजन भी कम होती है और घुटने का दर्द भी कम होता है। दूसरा पॉइंट है एक्यूप्रेशर पॉइंट SP6। ये पॉइंट आंतरिक टखने से 3 अंगुल ऊपर टखने की हड्डी के पीछे स्थित होता है। इसको 15 से 20 सेकंड तक एक बार में दबाना है। सुबह शाम दबाने से ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, मांसपेशियों को आराम देता है, दर्द में रिलीफ देता है। तीसरा पॉइंट है LI4 पॉइंट। ये पॉइंट हमारे हाथ में उंगली और अंगूठे के बीच में यहां स्थित होता है। ये इसको नीचे अंगूठा लगाना, ऊपर उंगली लगानी, इसको इस प्रकार के दबाना है। इस प्रकार दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे। ये शरीर में कहीं भी दर्द हो उसको ठीक करने में ये बहुत योगदान देता है। इसको भी हमने 15-20 सेकंड दबाना है और सुबह शाम हम इसको दबा सकते हैं। अब मैं आपको घुटनों के दर्द से तुरंत रिलीफ प्राप्त करने के लिए एक विशेष टेक्निक बता रहा हूं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाइए और इस प्रकार दबाइए। ऐसे खोलेंगे, ऐसे दबाएंगे, ऐसे खोलेंगे, ऐसे दबाएंगे, ये ऊपर ये नीचे। इससे जो घुटनों के पॉइंट हैं वो सारे दब जाते हैं और इसमें प्रेशर भी पूरा पड़ता है। ये घुटनों के दर्द को ठीक करने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है। इसको सुबह शाम दोपहर आप इसको कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर के लिए आपको कुछ विशेष टिप्स मैं दे रहा हूं। इन बिंदुओं को
आराम से धीरे धीरे दबाइए, बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना है। और यदि आपको तेज दर्द महसूस हो तो आप उसको एक बार रोक दीजिएगा और कम दबाव से उस पॉइंट को दबाइए। यदि आपको गंभीर समस्या है, दर्द ज्यादा है, तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। नियमित रूप से अभ्यास करने से आपको लाभ मिलेगा। योग का अभ्यास भी नियमित करना है और एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को भी नियमित रूप से दबाना है। दोस्तों, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि हम योग को अपनाएं, प्राणायाम को अपनाएं, एक्यूप्रेशर के पॉइंटों को रोज दबाएं, बगैर दर्द शुरू हुए। दर्द शुरू होने के बाद बहुत दिक्कत होती है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज को पहले से ही शुरू कर दीजिए। और यदि आप सभी प्रकार की एक्सरसाइजों को सीखना चाहते हैं तो मैं सुबह 5:15 पे और शाम को 5:30 एक फ्री योगा क्लास का आयोजन करता हूं, जिसमें देश के सभी हिस्सों से लोग आते हैं। ये पूर्ण रूप से फ्री है। इसके अंदर आप सादर आमंत्रित हैं। आइए, योग सीखिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। यदि आपको आज की मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, औरों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और कृपया करके अपने विचार अवश्य लिखिए इसके अंदर बताई गई बातों के बारे में कि आपको इसमें कौन सी बात अच्छी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।